अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अच्छा, ये मैंने अभी चिकन निकाल के रखा और अभी मैंने फ्रीज़र से निकाला और मैंने थोड़ा सा ज़रा वार्म वाटर में भिगो दिया ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इस तरह का चिकन होता है ना, तो जो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे भी नहीं आता, तो इसके क्यूब्स बहुत अच्छे कटते हैं। अच्छा, आज ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और मैं इतनी बार किचन में आई, फिर मैं ठहर के सोच रही थी क्या बनाऊँ। सर्दी भी इतनी ज़्यादा हुई हुई थी और दोबारा से यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, मतलब कम हो गया, सर्दी काफ़ी हो गई। तो अब बस मुझे एक तो समझ नहीं आ रही थी, एक आपको पता है फिर इंसान ना थोड़ा सा सुस्त भी हो जाता है। तो खैर फिर मैं किचन में आई तो मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ कि आज ना मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बना लेती हूँ। तो अभी अभी मैंने डिसाइड किया और मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना के आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इस तरह से आइडियाज़ भी हमें एक दूसरे के साथ जो है ना वो शेयर करने से मिल जाते हैं। आप भी कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो 2 गाजरें ली और इनको मैं इस तरह से इस चॉपर में डाल के और चॉप कर लूँगी। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आप कोई भी फ्राइड राइस बनाते हैं या इस तरह की मैक्रोनीज़ बनाते हैं कुछ भी, तो इसकी जो अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट्स जो एक छोटी है एक बड़ी है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो काट सकते हैं। तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है और आप देखें कितने जल्दी झटपट रेडी हो गए। एक ही साइज़ में, एक ही शेप में कटते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो बस ये इतनी देर में कट गए जितनी देर में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अब मैं दिखाती हूँ कि फिर मैंने क्या किया था। यहाँ पे मैंने अभी अभी जो है ना वो चावल भिगो के रखे हैं, और बड़ा वाला जो मग होता है ना, समझे एक बड़ा वाला ग्लास, वो मैंने भिगोया है। और बस 5 मिनट इसको भिगोना था, ज़्यादा नहीं, बस इसको मैं अभी बनने के लिए रखती हूँ। और ये पैन मैंने निकाल दिया है और मैं सोच रही थी अभी क्या बनाऊँ। फिर मैंने कहा कि चलो फ्राइड राइस और साथ चिकन के कुछ ग्रेवी सी बना लेते हैं, ग्रेवी सी, और इसमें बनाऊँगी चिकन। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं और इसमें जो है ना वो चावल बॉईल करते हैं। तो इसको ऑन कर लेती हूँ और इसमें मैं इसको ऑन कर लेती हूँ। इसमें मैंने गर्म पानी डाल के इसको भिगोया था। अच्छा, 1 ग्लास या 1 मग है ना, तो उसमें मैं 2 टीस्पून। तो अचानक ही बस मेरा दिल चाहा कि चलो बना लेते हैं। अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, सही सर्दी है, तो ये काफ़ी होगा, बस इतना ही नमक काफ़ी है। इसको यहीं रख लेते हैं क्योंकि अभी हम ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा, मिक्स भी तो करना है। और मैंने बॉईल करना है बस सिंपल, उसके बाद जो है ना फ्राइड राइस बना लूँगी। चिकन को मैंने भिगो के रख दिया था, देख लेती हूँ कि सॉफ्ट हुई है या नहीं। अच्छा, चिकन को मैंने भिगो के रख दिया था, तो ये भी मैं देख लेती हूँ। इसके वैसे पीसेस जो है ना वो अच्छे कट जाते हैं, थोड़ी सी ज़रा जब फ्रोज़न होती है ना, फ्रीज़ होती है, तो पीसेस इसके अच्छे कट जाते हैं। तो ये मैं काट लूँगी स्क्वायर में। अच्छा, इसके लिए ना मैं 2 बड़े बड़े से फिले ले रही हूँ, और ये जो फिले हैं ना, ये फ्रोज़न ही मैं चिकन लेकर आई थी, तो वही मैं डाल रही हूँ और थोड़े से बड़े बड़े पीस कर रही हूँ। तो ये देखें ये 2 जो है ना वो चेस्ट पीस हो गए हैं। तो इसको मैं करने लगी हूँ मैरिनेट। वैसे मैंने ये अभी बनाना है, ज़्यादा रखना नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ा सा चिकन में टेस्ट आ जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दी है क्या नाम है इसका, स्मोकी पेपर सॉस डाली है, उसके साथ थोड़ा सा चिली सॉस डाल देते हैं। बस 5 मिनट इसको मैंने मैरिनेट करना है, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। और उसके साथ थोड़ा सा सोया सॉस डाल देते हैं, और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें विनेगर, और काली मिर्चें भी थोड़ी सी डालूंगी ताकि मज़ेदार से जो है ना ये मैरिनेट हो जाए। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डालूंगी, नमक भी आई थिंक डाल ही लूँ तो बेहतर है, थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि मैं ग्रेवी में भी डालूंगी। तो बस जी, एक और चीज़ मुझे याद, थोड़ा सा इसमें डालूंगी मैं रेड फूड कलर, थोड़ा सा और भी डाल देती हूँ। वैसे फूड कलर जो है ना वो ऑप्शनल है, अगर आपको रेड अच्छी लगती है चिकन तो आप डालें। वैसे मैं ये ग्रेवी में भी डालूंगी क्योंकि जैसे हम बाहर खाते हैं ना,
चाइनीज़ खाते हैं कुछ भी इस तरह की चीज़, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखें, बस बाकी चीज़ें मैं ग्रेवी में डालूंगी। और मुश्किल से निकल रहा है, फ्रिज में रखा हुआ मैंने। तो इसको कर लेते हैं मिक्स। तो ये थोड़ी देर मैरिनेट हो जाएगी ना, फिर इसके बाद बस मैं ग्रेवी बनाती हूँ, इतने तक चावल भी बॉयल हो जाए। और उस्मान से मैंने पूछा कितनी देर में खाएंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि बस घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो खाना खा लूँगा। अभी वैसे 6 बज रहे हैं और हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं। जब तक राइस बॉयल हो रहे हैं और चिकन मैरिनेट हो रहा है, तो 2 काम मैं कर लूँगी। एक तो जो कॉर्नफ्लोर है उसको मैं भिगो दूँगी, दूसरा मैं अंडे फेंट लूँगी, क्योंकि मैं एग फ्राइड राइस बनाऊँगी। चिकन ऑलरेडी इसमें है तो मैं राइस में नहीं डालूँगी, बस वेजिटेबल्स डालूँगी और उसके साथ मैं जो है ना वो एग्स डालूँगी, एग फ्राइड राइस बनाऊँगी। तो बस इसको हल्का सा पानी डाल के और इसको मैं घोल लूँगी। और इसमें क्या करना होता है, 1 कप बड़ा वाला मग जो है ना, समझे 1 बड़ा वाला ग्लास, वो है राइस के। तो इसमें मैं 2 अंडे तो डालूँगी, 2 एग्स जो है ना वो मैं डालूँगी। तो निकाल लेते हैं, बाकी रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अब एग्स लेके और इनको फेंट लूँगी। अच्छा, आप कुछ भी बनाते हैं ना, अगर आप उसकी तैयारी कर लें, मतलब चीज़ें निकाल के रख लें, तो फिर कुकिंग बहुत इजी हो जाती है। हमारा ये होता है कि जो भी वीडियोस बनाते हैं, व्लॉगर्स होते हैं या किचन चैनल की वीडियोस बनाते हैं, तो हमें ये होता है कि हम लोगों ने देखना होता है एंगल भी, लाइट भी सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसलिए थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। अदरवाइज़ ये है कि कुकिंग फिर बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसको मैं अब यहाँ पे फेंट रही हूँ। राइस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दम नहीं दिया मैंने इसको, वैसे ही थोड़ा सा ढक के रखा है, क्योंकि चावल ज़्यादा भिगोए नहीं थे, बिल्कुल ही 5 मिनट भी नहीं भिगोए, हार्डली 4-5 मिनट शायद भिगोए हों। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने ढका है ताकि ये ना ज़रा सॉफ्ट हो जाए। बस पानी गिरा के और फिर इसके बाद हम फ्राइड राइस बनाते हैं। ये देखिए, अब इसको पानी गिरा के थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं फ्राइड राइस बनाना। चावल आप कोई भी फ्राइड राइस बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर होना या आप थोड़ा सा पहले बॉईल करके रख लें तो बहुत अच्छे चावल बनते हैं। क्योंकि कुकिंग प्रोसेस जो है ना, जब गर्म होते हैं तो वो जारी रहता है और स्टीम से जो है ना वो और सॉफ्ट होते हैं या टूट जाते हैं, शेप ख़राब हो जाती है। तो कभी भी आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस होते हैं या इस तरह से आपने कुछ भी बनाना हो ना, आप थोड़ा सा पहले बॉईल करके रख लें। मेरे पास खैर टाइम इतना नहीं था, मैंने आपके सामने ही जो है ना वो सारा डिनर रेडी किया। तो इस पर मैंने ठंडा पानी अच्छी तरह से डाल दिया। वैसे मैंने बॉईल करते हुए इसमें सिरका डाला था और थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं राइस बना लेती हूँ और ये एग फ्राइड राइस मैं बना रही हूँ। अच्छा, मेरी नज़र में ये होता है कि कुकिंग आप कुछ भी ऐसा करते हैं ना जो आपको अच्छा लगता है, जैसे आपका टेस्ट है, या आप चेंज करते हैं, वैरायटी लाते हैं, थोड़ी सी चेंजेस ला के एक्सपेरिमेंट करके, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। कोई भी रेसिपी ऐसी नहीं होती कि जो बिल्कुल आप एक्यूरेट बनाएं या आप बहुत ज़्यादा मास्टर शेफ़ हो। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना रेसिपीज़ को जिस तरह आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ऑयल डाल के मैंने अंडा डाला है और मैं यहाँ पे स्क्रैम्बल्ड एग्स जो है ना उस तरह से बना रही हूँ, लेकिन आप देखें मैंने पीसेस बहुत छोटे नहीं किए। अब ये भी आपके टोटली टेस्ट पे डिपेंड कर, अगर आपको छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं तो आप बिल्कुल छोटे जो है ना वो रखें, अगर आपको बड़े अच्छे लगते हैं आप बड़े रखें। तो इसलिए मैं आपको बता रही थी कि जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप बस उस तरह से बनाएं। अच्छा खाना होता है, अच्छा मूड होता है। अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं, आपकी फैमिली का अच्छा मूड होता है, वो खुश होते हैं। और बस ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो आपको खुश रखती हैं। इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती हैं, तो बस घर में जो चीज़ रखी होती है, तो अगर आप अच्छा खाना बना के अच्छा सर्व करें, आपकी फैमिली जो है ना खुश हो जाती है। एग्स रेडी हो गए और उसके बाद मैंने ऑयल लेके और इसमें लहसुन जो है वो ये छोटा सा जो ग्रेटर है इससे ग्रेट करके डाल रही हूँ। अच्छा, कभी भी आप इस तरह के राइस बनाए ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो आप लहसुन को बहुत ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि अगर ये जितना ज़्यादा फ्राई होता जाता है ना,
इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर ये एग फ्राइड राइस से ज़्यादा गार्लिक फ्राइड राइस बन जाते हैं क्योंकि लहसुन का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा, मैंने गाजर डाल ली, उसके साथ जो हरा प्याज होता है, इसका जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो मैंने डाल दिया। और हमारी तरफ गाजरें जो है ना वो इतनी ज़्यादा जूसी नहीं होती हैं। पाकिस्तानी गाजरें जो होती हैं ना तो उनमें काफ़ी ज़्यादा जूसी सी होती हैं और वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा, आपने देखा था बहुत ही थोड़ा सा गाजरों को सॉफ़्ट करने के लिए मैंने इसमें पानी डाल दिया था। बस मैंने 2-4 मिनट ही ढक्कन रखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमला मिर्चें डाल दी हैं। इस बार मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, वैसे मैं फ़्रेश यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा बस मैं ला के फ्रीज़र में रख दूँगी और इस तरह मैं रेसिपीज़ में यूज़ करती रहूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने नमक डाला है, काली मिर्चें मैं दोनों डालती हूँ, मुझे फ़्रेश जो कुटी हुई होती हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं। आपके पास ग्रेटर है तो इसमें कर लें, नहीं तो आप जो है ना हाथ पे जो होता है वो कूट लें तो बड़ी अच्छी लगती हैं। पिसी हुई भी डालती हूँ। उसके साथ यहाँ पे मैं चिली सॉस डाल रही हूँ और ये भी आपके अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, सोया सॉस जो है ना ये डार्क वाला है तो इससे कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, लेकिन टेस्ट इससे अच्छा आता है। तो अगर आपके पास नॉर्मल है, लाइट वाला है, तो उससे बिल्कुल वाइट रहते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा ज़रा डार्क हो जाता है। थोड़ा सा मैंने इनको पका के और उसके बाद मैं राइस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना एक जो ग्लास होता है, एक मग होता है, वो राइस के लिए था, आपको मैंने बताया। लेकिन माशाल्लाह से आप देखें कितनी बरकत आ जाती है कि कितने ज़्यादा हो जाते हैं। और जब उस टाइम इंसान बनाने का सोचता है, स्टार्ट करता है, तो ऐसे लग रहा होता है कि शायद थोड़े हैं, लेकिन माशाल्लाह से बहुत बरकत आ जाती है। और इस तरह के राइस आप बड़े वाले बर्तन में बनाए ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस मिक्स करके रेडी हो गए और उसके बाद मैंने जो एग्स बनाए थे वो मैंने डाल दिए हैं। इसके ऊपर मैं हरा प्याज डाल के और इसको मैं दम पे रख दूँगी। आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ कम ज़्यादा लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। और दम मैं दूँगी और इतनी देर तक मैं इसकी ग्रेवी रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अब फ्राइंग पैन में ऑयल ले लिया है और चिकन जो है ना वो अभी इसमें मैं डालूँगी, लेकिन यहाँ पे मैं गार्लिक पाउडर जो है ये यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रखी हुई होती हैं क्योंकि बाहर थोड़ा सा मेरे किचन में प्रॉब्लम था, काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर किया, तो इसलिए यहाँ पे मैं जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ, तो थोड़ी बहुत नमी आ जाती है लेकिन ख़राब नहीं होते। अच्छा, गार्लिक पाउडर डाल के और उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन डाल दिया है। चिकन में मैंने और रेड कलर नहीं डाला, लेकिन सोया सॉस डाला था, एक तो उसका कलर डार्क था, फिर मैंने रेड फूड कलर डाला था, तो आप देखें काफ़ी रेड हो गया है। लेकिन अभी इसमें पानी जाएगा, अगर आपके पास चिकन स्टॉक, यखनी कुछ भी ऐसे आप डाल सकते हैं। तो फिर मैंने और कलर ऐड नहीं किया था और काफ़ी अच्छा जो है ना वो ये रेडी हो गया था। बस थोड़ी देर मैंने ढक के रख दिया, इतनी देर तक मैंने बर्तन वॉश कर लिए जितने थे साथ के साथ, ताकि यह है कि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा ना हो। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ केचप। अच्छा, ये जो केचप है ना तो ये जो आपका विदाउट शुगर होता है या लेस शुगर वाला होता है, तो उसमें चीनी बहुत ही कम होती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे शुगर डाल रही हूँ। अदरवाइज़ आप सिंपल चीनी भी डाल सकते हैं। तो ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है, आपको जितना भी मीठा पसंद हो, खट्टा पसंद हो, आप रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो खटास होती है ना वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए थोड़ी सी चीनी डालते हैं तो वो सही रहती है। इसमें मैंने, आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा सिरका डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर वैसे कलर के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, लेकिन हाँ लाल मिर्चें आती हैं, उसके साथ जो केचप की खटास आती है और फिर जो आप चीनी डालते हैं उसकी मिठास आती है, तो वो सारे जो टेस्ट होते हैं ना मिल के वो बहुत अच्छे बन जाते हैं। और थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने वैसे चिकन में आपने देखा था मसाले ऐड किए थे जो मैरिनेशन की थी, तो जब तक चावल बन रहे थे ना तो इतनी देर तक चिकन मैरिनेट हुई थी, तो बस इतना ही टाइम लगा था, लेकिन हाँ टेस्ट काफ़ी अच्छा आ गया था। अब मैंने इनको मिक्स करके यहाँ पे पानी डाल दिया है और अच्छी तरह मिक्स करके बस थोड़ा सा मैं बॉईल करूँगी। फिर जो मैंने कॉर्नफ्लोर बना के रखा था पानी के साथ वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, इस स्टेज पे ना आप देख लीजिएगा, आपको कुछ भी कम ज़्यादा लगता है तो आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा तो खैर नहीं, पानी हाँ ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा हो जाए। अगर आपको कम लगे तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिर्चें और चिली सॉस ऐड किया था। थोड़ा सा बॉयल हो गया तो उसके बाद मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है वो डाल रही हूँ। मैं साथ साथ देखती जा रही थी कि मुझे जितनी जो है ना कंसिस्टेंसी चाहिए थी मैंने उतना ही इसको गाढ़ा रखा है। और मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, मुझे ऐसे लग रहा था ग्रेवी कम है क्योंकि मैंने इसमें और कुछ सब्जियां डाली नहीं थी। मैंने कहा बस मैंने राइस में डाल दी हैं तो ये ऐसे ही जो है ना वो अच्छे लगेंगे। और आज माशाल्लाह से खाना इतना अच्छा बन गया
और हस्बैंड भी बड़े खुश हुए क्योंकि उनको भी मैंने सरप्राइज़ दिया था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बार बार उनसे पूछ रही थी आज क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा। फिर मैं किचन में जा रही थी, फिर बाहर आ रही थी, फिर उसके बाद जब मैं बना के लेके गई तो वो माशाल्लाह से काफ़ी खुश हो गए थे। और ये होता है कि बस आइडियाज़ आ ही जाते हैं, आप स्टार्ट करते हैं ना जब, तो आइडियाज़ आ ही जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे चख रही थी कि कुछ कम तो नहीं है ताकि मैं ऐड कर दूँ, और ये माशाल्लाह से आप देखें कितना मज़े का रेडी हो गया है। एंड में मैंने इसमें डाल दिए जी जो वाइट वाले तिल होते हैं, और ये बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, खाने में भी। अच्छा, अगर आपके पास तिल का तेल हो ना, आप वो ऐड कर दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं अभी लेकर आऊँगी, मैं काफ़ी बार गई हूँ, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। तो आपके पास तिल हो तो वो डाल दें, तिल का तेल है तो आप वो डाल दें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों में डाल सकते हैं, इनसे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बूस्ट हो जाता है, बड़ा अच्छा आता है। तो बस जी, ये अब मैं सर्व करने लगी हूँ और मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगी। बाद में मैंने फिर वीडियो बनाई नहीं खाना खाते हुए, क्योंकि मैंने कहा बस अब खाना हम जल्दी खा लेते हैं, खाना खा के इंसान फ्री हो जाए ना, आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है, तो बस फिर इंसान रिलैक्स हो जाता है। बर्तन सारे वॉश हो गए, किचन भी क्लीन हो गया, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आइडियाज़ मिलते हैं, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।